Hello, students. Welcome. You're in the English class with Mohabbat Nawaz, and we are in the class with a different topic, with a new topic, the God of the only world. This is title of the topic that we are going to discuss. And one more thing that I must tell you is that in today's class, we'll be talking about introduction of the lesson and summary of this chapter, the God of the only world. So let's start. The God of the only world, written by Amitav Ghosh, is a promise fulfilled by a friend before cancer took its toll and consumed Shahid's life. He made the author promise him to write about him after he died. The lesson revolves around Shahid, what he liked and how he lived his life as if it were a celebration, even after he was diagnosed by the malignant disease. तो ये चैप्टर जो आपका है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो दिया गया है जो हमने अभी पढ़ा। इसके बारे में हमें बताया जा रहा था कि ये जो चैप्टर है ये जो लिखा है ये लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने एक वादा पूरा किया है, एक दोस्त के साथ किया हुआ वादा पूरा किया है जब उसके दोस्त की ज़िंदगी कैंसर की बीमारी की नज़र हो जाती है। अमिताभ घोष का दोस्त है शाहिद, उसका पूरा नाम है आगा शाहिद अली। ही वॉज फ्रॉम कश्मीर। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूँ मैं। And he was from Kashmir and he was settled in USA. There he had a good friend named Amitabh Ghosh. अमेरिका में उसका एक बेहतरीन दोस्त था जिसका नाम था अमिताभ घोष। ये कुछ दूरी पे रहते थे एक दूसरे से। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से सारी चीज़ें सामने आएंगी। और उस दौरान क्या होता है कि आगा शाहिद अली जो हैं वो को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कैंसर की बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। तो उसके उस दौरान उस बीमारी के दौरान वो अपने दोस्त से वादा लेते हैं अमिताभ घोष से कि जब वो मर जाएंगे, अगर शाहिद अली कहते हैं कि जब वो मर जाएंगे तो उनका दोस्त जो अमिताभ घोष है वो उनके बारे में कुछ लिखेगा। तो वही वादा पूरा करते हुए अमिताभ घोष ने ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लिखा है। ठीक है, जो लेसन है ये सारा शाहिद की ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है। और बीमारी जो इतनी ख़तरनाक बीमारी मानी जाती है उससे डायग्नोस मतलब वो बीमारी सामने आ गई थी, उनकी जानलेवा बीमारी है कैंसर। तो उसके सामने आ जाने के बाद भी शाहिद की हिम्मत और जज्बे की बात इसमें होती है। ये सारा चैप्टर इसी बात के जो गिर्द है घूमता है। तो अब हम इसकी समरी देखेंगे चैप्टर की। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। समरी पे आ जाएं। The lesson opens on a note where the author's friend Shahid, who has a malignant tumor, wants him to write about him after his lost breath, and how the author resists it. This is because of his lack of ability to respond in a situation like this. Shahid knew him well, and thus he made him agree on this. The author tells us how he made notes of
every corner and telephone conversations with Shahid after that day to be able to write about him. जो लेसन है ये जब शुरू होता है तो ये हमें बताता है आदर्श फ्रेंड शाहिद के बारे में, जो कैंसर की बीमारी, वो जो ट्यूमर है उसका, जो ब्रेन ट्यूमर, उसके दौरान अपने दोस्त को चाहता है कि जब वो मर जाएगा तो वो उसके लिए कुछ लिखे। और इस पे जो जो आथर है, जो लिखने वाला है अमिताभ घोष, वो रेजिस्ट करता है दोस्त की इस बात पे कि आप ऐसी बात ना करें। तो इसी बात से ये लेसन जो है शुरू होता है। दिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन ए सिचुएशन लाइक दिस। और ये जो रेजिस्ट करता है अमिताभ घोष, ये इसलिए करता है क्योंकि ऐसी जब सिचुएशन होती है, जब आपका कोई प्यारा दोस्त हो या रिश्तेदार हो, जब आपके सामने मरने की बात करे, तो आपके पास एबिलिटी नहीं होती है कि आप उसकी बात को कि हाँ तुम मर जाओगे तो मैं ये करूँगा। तो वो ही बात जो है उसको रेजिस्ट करने पर मजबूर करती है। और शायद जो है वो उसको अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने उसको मजबूर किया, एग्री करवा लिया उसको इस बात पे कि जब वो मरेगा तो उसके बारे में कुछ लिखा जाएगा। और आथर जो हमें बता रहा है हर एक चीज़, उसके साथ शायद के साथ होने वाली हर एक बात जो है वो हमें बता रहा है। इवन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस जो उनके बीच में बातें होती थी टेलीफोन पे, वो भी यहाँ पे शेयर की जाती है चैप्टर में। तो वही चीज़ें उसको मतलब इस हेल्प बनाती कि वो उसके बारे में कुछ लिखे। नाउ द ऑथर्स fascination with his friend dates back to time when they were not friends. Amitabh knew Shahid for his work and poetry. It was only through a friend that they met, but remained only acquaintances. A year later, when Shahid moved to Brookline, they got closer upon frequent brunches. It was after a sudden temporary lapse of memory that Shahid moved from Manhattan to live with his sister. The author mentions one such day when he went along with Shahid's siblings to pick him up from the hospital. After a surgery, Shahid refused to take the help of a wheelchair, claiming that he is still fit to trust his toes. तो फिर क्या होता है, अब आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये समरी हम पढ़ रहे हैं, तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो आगे हमें ऑथर के बारे में बताया जाता है कि ये उसकी जो जब वो फ्रेंड्स नहीं थे तब से वहाँ से वो बातें भी शेयर की जाती हैं, जब वो फ्रेंड्स नहीं थे और कैसे वो मिले। अमिताभ शायद को जानता था, क्यों जानता था, ऐसे ही जानता था, कोई ऐसे क्लोज जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो उसको जानता था उसके शायद की पोइट्री वर्क से। शायद पोइट्री में वो बहुत पोइट्री लिखता था, तो शायद एक राइटर था, उस वजह से शायद को अमिताभ जानता था। और उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी वो एक दोस्त के ज़रिए करवाई गई थी, एक दोस्त ने उनकी मुलाकात करवाई थी। तो फिर वो मतलब उनकी मुलाकात ऐसी थी जैसे मतलब एक जान पहचान जैसी हो गई, ऐसे फ्रेंड्स जैसे नहीं थे। एक साल गुजर जाता है, एक साल के बाद शायद जो है उनकी जो मुलाकात हुई लास्ट अमिताभ की और शायद की, उसके एक साल बाद शायद जो है वो ब्रुकलाइन इज़ अ प्लेस इन यूएसए, तो वहाँ पे मूव हो जाता है, वहाँ पे चला जाता है। एक जगह है ब्रुकलाइन, तो वहाँ पे सेटल हो जाता है। वहाँ पे वो अमिताभ के साथ क्लोज़ हो जाता है। अब उनकी रोज़ मुलाकातें होने लग जाती हैं,
रोज़ मुलाकातें हो जाती हैं तो एक दूसरे के साथ जान पहचान और बढ़ने लगती है। पहली मुलाकात के बाद फिर जान पहचान जैसी थी, लेकिन जब ब्रुकलाइन में पहुंच गए तो क्लोज़ हो गए। अब रोज़ की मुलाकातें, हाँ, इट वाज आफ्टर सडन टेम्परेरी लैप्स ऑफ मेमोरी। अचानक शायद की जो याददाश्त चली गई थी बीच में ट्यूमर की वजह से, अचानक से उसकी याददाश्त जो चली गई थी, तो वो उस वजह से शायद को वहाँ से मूव करना पड़ा। शायद मूव फ्रॉम मैनहट्टन टू लिव विथ हिज सिस्टर। शायद असल में मैनहट्टन में रह रहा था, लेकिन वहाँ से वो ब्रुकलाइन क्यों गया, और ब्रुकलाइन में उसकी सिस्टर रहती थी। ब्रुकलाइन में शायद की सिस्टर जो है, बहन उसकी रह रही थी। तो अब शायद यहाँ पे मैनहट्टन में था, तो एक साल बाद, मैनहट्टन भी एक सिटी है यूएस की, तो मैनहट्टन सिटी से वो वहाँ पे मूव हुआ था जब उसकी मेमोरी का वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो सिस्टर के पास वहाँ पे चला गया था रहने के लिए। Author mentions one such day when he went along with Shahid's siblings to pick him up from the hospital after surgery. ऑथर एक ऐसा वाक़ा भी हमारे सामने पेश कर रहा है कि जब एक दिन हॉस्पिटल में हो गए, अस्पताल में गए, वो शायद के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ उनको हॉस्पिटल से लाने के लिए, उनकी सर्जरी हुई थी शायद के अस्पताल में, तो वहाँ से उनको लाने के लिए वो वहाँ पे अस्पताल में जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि शायद को जब व्हील चेयर दी जाती है कि आप इस व्हील चेयर पर बैठें, तो वो व्हील चेयर पर बैठने से इनकार कर देते हैं शायद कि नहीं, मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठूँगा, और उनका ये क्लेम होता है कि वो अपने पाँव पे अब भी खड़ा हो सकते हैं। Upon seeing him lose his balance, they called the escort back. With the wheelchair, Shahid, being full of life, got excited upon knowing that the guy knows Spanish, as he was always wanted to learn the language. Shahid and the author had a great deal in common. जब शाहिद ने व्हीलचेयर से इनकार कर दिया तो उसके बाद शाहिद डगमगा जाता है, गिरने लगता है। तो फिर वापस जो स्कॉट, जो व्हीलचेयर वाले वो अस्पताल के लोग होंगे, उनको वापस बुलाया जाता है कि व्हीलचेयर लाओ जल्दी से वापस। तो इस दौरान शाहिद को पता चलता है, खुश हो जाता है एक बात पे कि बंदे को स्पेनिश लैंग्वेज भी आती है, और क्योंकि शायद वो लैंग्वेज सीखना चाहता था। शायद एंड द ऑथर हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन। शायद और जो ऑथर हैं अमिताभ घोष, इनके बीच में आपस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती थी। टू कोट अ फ्यू, दे हैड कॉमन लव फॉर इंडियन डिशेस लाइक रोगन जोश एंड ए शेड इंडिफरेंस टुवर्ड्स क्रिकेट। कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं तो जो हिंदुस्तान के पकवान हैं, खाने, उनमें वो दोनों उनको हिंदुस्तानी खानों को पसंद करते थे, जैसे रोगन जोश, और उनके जो क्रिकेट के लिए उनकी जो दिलचस्पी थी वो भी एक जैसी थी शायद और अमिताभ की। डिस्पाइट नोइंग वेयर हिज डिजीज वाज गोइंग टू टेक हिम, शायद ऑलवेज सराउंडेड हिमसेल्फ विद पीपल विच अकॉर्डिंग टू हिम गिव हिम नो टाइम टू बी सैड। बीमारी उसको कहाँ ले जाएगी ये पता था, मरना है, लेकिन फिर भी शायद के पास हमेशा दोस्त यार जमा रहते थे, और वो कहता था कि ये जो लोग उसके पास जमा रहते हैं, आते हैं, इससे वो परेशान नहीं होता, उसकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। There used to be a party in his living room almost daily, with a person or two in the kitchen cooking his favorite Rogan Josh, while he gave direction amidst his potting. He talked endlessly about his favorite ghazal singer and stories of witty replies. उसके रूम में हमेशा एक पार्टी लगी रहती, किचन में हमेशा खाने रोगन जोश पकता रहता था,
और इस दौरान वो बात करता रहता था अपनी फेवरेट गज़ल सिंगर के बारे में और उसकी स्टोरीज़ जो उसके रिप्लाइज़ के बारे में. Once at Barcelona airport, he too replied wittily to the security guard and made a mention about it in his poetry. The author then talks about how the prevailing situation in Kashmir affected him. He wrote a lot of poetry about Kashmir and thought that politics and religion should act separately. तो फिर एक बार बार्सिलोना एयरपोर्ट पे एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी जो नोक-झोंक हो जाती है, वो भी उसकी पोइट्री में मेंशन होती है. वो कश्मीर की प्रिवेलिंग जो सिचुएशन थी उसके बारे में भी बात करता रहता था और वो हमेशा इस बात पे ज़ोर देता था अपनी 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 पोइट्री में, अपना जो भी काम उसका लिखना होता था उसमें, कि कश्मीर में जो पॉलिटिक्स है उसको रिलीजन से अलग रखना, मज़हब से अलग रखना चाहिए. He felt that people must stay united despite religion. He gave the credit of this way of thinking to his upbringing. The author mentions how he wishes to be in Kashmir while taking his lost breath, but could not due to logistical issues. He took his lost breath and his sleep, leaving a void in the author's life. The author is left thinking how a bond of such short duration can have such a lasting impact. तो अपनी जो उसकी सोच थी उसके बारे में वो अपनी हमेशा अपब्रिंगिंग जो उसकी हुई थी, जो उसकी तालीम तरबियत हुई थी, उसको ही सिला देता था कि ये अगर उसकी ऐसी सोच है तो वो उसकी जो तालीम तरबियत हुई है तो उसका असर है. और आथर जो है मेंशन करता है हमें उसकी विश कि वो लास्ट ब्रीथ के बाद भी कश्मीर के बारे में जो बातें कहता है, लेकिन वो ऐसा लॉजिस्टिकल इश्यूज़ जो हैं उसकी वजह से वो कश्मीर मरने के बाद कश्मीर आना चाहता है, लेकिन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ की वजह से कश्मीर नहीं आ सकता. तो वो बात भी आथर मेंशन करता है और उसके बाद आथर कहता है कि वो नींद में उसकी एक दिन मौत हो गई शायद की, और वो एक खला सा पैदा कर गई आथर की जो अमिताभ घोष की ज़िंदगी में. और द आथर इज़ लेफ्ट थिंकिंग हाउ, और आथर अब भी सोच रहा है इस बारे में कि इतनी कम मुद्दत में किस तरह से इतना मज़बूत रिश्ता जो है वो बन जाता है जितना शायद और आथर के बीच में बन गया. थैंक यू.